हाँ बोलो दादी, तुमने सुबह कहा था कि आज शाम को कुछ बताओगी। अब तो शाम हो गई, क्या बताना है? दादी ने ये बात कब कही? मुझे तो सुनाई नहीं दिया। सुनोगी कैसे? तुम तीनों तो जल्दी सो जाती हो, इसलिए नहीं सुना। वो बात मत करो दीदी, हम देर से उठते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हमेशा सोते रहते हैं। दीदी ने तो ये नहीं कहा। दीदी ने कहा था कि तुम सोने की वजह से दादी की बात नहीं सुन पाई। तू बड़ी बात करती है, तू क्या सुन पाई थी? हाँ क्यों नहीं सुनूंगी, मैं तो लता दीदी के पास थी, हम दोनों काम कर रहे थे। हाँ बच्चों, सुबह जब मैं काम करने जा रही थी, मैंने लता और पिंकी से कहा था कि शाम को एक बात बताऊंगी। ठीक है तो बताओ, क्या बताना है? बेटियों, तुम सब जानती हो, मैं सालों से घरों में काम करके अपना घर चला रही हूँ। मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं, लेकिन हमेशा कोशिश की कि तुम खुश रहो। अचानक ये बात क्यों करने लगी हो दादी? क्या हमने कहा कि हम खुश नहीं हैं? और वैसे भी अब हम बड़ी हो गई हैं, घर के कामों की जिम्मेदारी हमारी भी है। तुम्हारी तो उम्र हो गई है, अब तुम और कब तक दूसरों के घर काम करोगी? लेकिन दीदी और कोई रास्ता नहीं है, हम बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी कहीं काम नहीं करते, इसलिए दादी के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं। ये बात नहीं कहो बहन, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए और दादी को इस उम्र में आराम देना चाहिए। तुम सही कह रही हो दीदी, मैं भी तुमसे सहमत हूँ। दादी को अब किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर घर के सारे काम करेंगे। तुम्हारी बातों से मुझे खुशी हो रही है बच्चों। सच बताऊं तो आज तक मैंने इस घर से बाहर कदम नहीं रखा। सच में दादी, मैं हमेशा से देखती हूँ कि तुम घर के सारे काम करती रहती हो। जब मम्मी पापा का देहांत हुआ तो हमें पालने में तुम्हें जो मुश्किल आई, मैं वो समझ सकती हूँ। दादी एक बात बताओ, अचानक तुम घर छोड़कर बाहर जाने का क्यों सोच रही हो? कहीं जाना है क्या? हाँ बेटा, सच कहूँ तो मुझे कुछ दिन के लिए किसी रिश्तेदार के घर जाना है। मुझे नहीं पता कि और कितने दिन जीऊंगी, इसलिए सोच रही हूँ कि उनसे मिलाऊं। मतलब रिश्तेदार? तुम किसके घर जाना चाहती हो? तुम्हारे नंद काका के घर, वही हमारे असली रिश्तेदार हैं। बाकी सभी तो नाम के रिश्तेदार हैं, लेकिन जब मुश्किलें आईं तो किसी ने भी मदद नहीं की। हाँ दादी, तुम सही कह रही हो। नंद काका ने हमारे कठिन समय में हमारा साथ दिया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। तो अब जब तुम नंद काका के घर जाना चाहती हो तो जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बच्चों, क्या तुम 5 बहनें अकेले घर संभाल सकोगी? यही मेरी चिंता है। ओहो, तुम चिंता मत करो दादी, हम 5 बहनें मिलकर सब संभाल लेंगी, और मैं तो हूँ ही। लेकिन बेटा, पैसे बिना तो आजकल कुछ भी नहीं चलता, इसलिए मैं कह रही थी। तुम्हें अब और कुछ नहीं बोलना है दादी, पैसों की चिंता हमें करनी है। हमें भी अब काम करके पैसे इकट्ठे करने की सोच बनानी होगी। हाँ दादी, मेरे और दीदी के रहते तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हम कुछ न कुछ करके पैसे इकट्ठा कर लेंगे। तो फिर गोपाल के घर का काम कोई कर लेगा, कोई परेशानी तो नहीं होगी। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी इज्जत कभी नहीं गिरने देंगे। गोपाल काका के घर में हम में से कोई एक काम पर जाएगा, बाकी सारे काम हम आपस में बांट लेंगे। जो भी करना है तुम लोग कर लो, मैं और कुछ नहीं कर सकती। उन लोगों के घर काम करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस खाऊंगी और सोऊंगी। तो दादी तुम कब जाओगी? अगर तुम लोग कहो तो मैं कल सुबह ही नंद काका के घर जाने की सोच रही हूँ। बहुत समय से वो मुझे बुला रहे थे। ठीक है दादी, तुम इस बारे में कोई चिंता मत करो। तुम नंद काका के घर से आराम से लौट आओ
और नंद काका भी तो हमारे घर लंबे समय से नहीं आए, तुम उन्हें भी हमारे घर आने के लिए कह दो। ठीक है, फिर मैं अपने कपड़े समेट लेती हूँ। ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं रात के खाने का इंतजाम करती हूँ। पिंकी, तुम मेरे साथ आओ। हाँ, तुम लोग जो करना चाहो करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने चली जाती हूँ। चल दीदी, मैं तेरे साथ चलती हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। मैं लेटकर एक कहानी की किताब पढ़ती हूँ, मुझे अब बहुत डरावनी कहानियां पढ़ने का मन कर रहा है। अरे ओ गोपाल दादा, क्या लाऊं तुम्हारे लिए? क्या लोगे बताओ? अरे आज तो और भी ज्यादा सब्जियां दिख रही हैं। क्या बात है, सब्जियों के दाम क्या है? अरे दादा, आलू, पटल और झींगा का दाम थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कच्ची मिर्ची का दाम थोड़ा बढ़ गया है। अच्छा, और प्याज कितने का है? और दादा, प्याज का वही दाम है, 40 रुपया किलो। तुम्हें क्या चाहिए गोपाल दा, वो बताओ। आज रविवार का बाजार है, घर में थोड़ा अच्छा खाना बनेगा, समझे? तो एक काम करो, मुझे 1 किलो प्याज, आधे किलो काली मिर्च दे दो और 1 किलो आलू दे दो। ज्यादा सामान मत देना, नहीं तो ज्यादा बनेगा और फिर ज्यादा पचता नहीं है, पचता कम ही है। हाँ ठीक है दादा, तुम खड़े रहो, हम तुम्हारे लिए सामान बांध देता है। रुको दादा। ओ दादा, आज कितने का मांस दे दूं दादा? एक काम करो, 1 किलो का दे दो, और हाँ, बढ़िया बढ़िया वाला पीस देना, मजा आ जाए ऐसा। अरे दादा, मैं तुम्हें कभी खराब मांस दिया है क्या? तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे टुकड़े देता हूँ। रुको दादा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंतजार कर रहा हूँ। और सुनो भैया, जल्दी देना, घर में काम करने वाली आएगी। हाँ, काम करने वाली आएगी तो अपना काम करेगी, तुम काहे को चिंता करता है दादा? अरे नहीं 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 नहीं, वो नहीं। दरअसल काम करने वाली को बहुत सालों से रखे हुए हैं और मैं दरवाजा बंद करके आ गया हूँ। अगर वो आकर चली जाती है तो मुश्किल हो जाएगा ना, फिर सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ। ओ ऐसा बात है दादा, समझ गया समझ गया, ठीक है, मैं जल्दी से मांस दे देता हूँ। हाँ दादी, ध्यान रखना, कुछ दिन रहकर फिर आना। हाँ बेटा, मैं ध्यान से जाऊंगी, तुम लोग भी ध्यान रखना, मिलजुल कर रहना, अपना काम खुद ध्यान से करना। बाकी 2 लोग तो अभी भी सो रहे हैं क्या? तुम जानती हो वो लोग देर से उठते हैं, इसी वजह से अभी तक नहीं उठे। हाँ बेटा, मुझे गोपाल काका के घर का काम भी करना है ना। वो काम मैं कर लूंगी दादी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है दादी, और आने के समय नंद काका को साथ ले आना कि वो कुछ दिन हमारे घर रहकर जाएं। ठीक है, घर लौटते समय नंद काका को साथ ले आऊंगी। अब मैं जा रही हूँ बेटा, तुम लोग अच्छे से रहना। इतनी सुबह सुबह कोई कैसे उठ सकता है? चलो फिर से जाकर सो जाती हूँ, थोड़ी देर से उठूंगी। देखो दीदी, दादी तो सिर्फ जाने के लिए तैयार थी और मछली दीदी फिर से सोने चली गई। इनसे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। अब गोपाल काका के घर मैं जाऊंगी, तुम नहीं। नहीं दीदी, मैं जाऊंगी, क्योंकि दीदी अगर सोकर उठती है तो मुझसे बहुत काम करवाती है। मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे सामने वो मुझसे ज्यादा नहीं बोल सकती, इसलिए मैं गोपाल काका के घर काम करने जाऊंगी, तुम घर का काम करो। ठीक है, तुम जाओ, मैं घर के काम संभाल लूंगी। बर्तन धोकर खाना पकाना होगा, झाड़ू नहीं लगी है, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है दीदी, फिर मैं जा रही हूँ। अरे जो सोचा था वही हुआ। लगता है बूढ़ी माँ काम करने आकर फिर वापस चली गई। हाँ, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे थोड़ा जल्दी बाजार जाना चाहिए था। हाँ, चलो अब बूढ़ी माँ को बुलाने जाता हूँ, वरना काम कौन करेगा।
काका, कहीं जा रहे हो क्या? अरे पिंकी, मैं तो तुम्हारे घर ही जा रहा था। देखो, बाजार से थोड़ा देर से आया हूँ। शायद तुम्हारी दादी काम करने आई और फिर घर वापस चली गई। नहीं काका, दादी आज काम पर नहीं आई। हैं? क्यों पिंकी? दादी को कुछ हुआ है क्या? उनकी तबीयत खराब हो गई है क्या? क्या बात है? नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल दादी बहुत समय से हमारे किसी रिश्तेदार के घर जाने की सोच रही थी, तो हमने कहा कि तुम घूम कर आओ। ओ, तो ये बात है। दरअसल उनकी भी तो उम्र हो गई है। मुझे चिंता हो रही थी। वो मेरी माँ जैसी है ना। मैं भी अकेला हूँ। घर आकर उनका काम करने देना अच्छा लगता है। वैसे ये बताओ, किस रिश्तेदार के घर गई हैं? हमारे नंद काका के घर। दादी उन्हीं के घर गई हैं। ओहो, नंद काका के घर। नंद काका तो काफी समय से तुम्हारे घर नहीं आए। क्या वो दादी को लेने आए थे? नहीं काका, दादी खुद ही गई हैं। कह रही थी कि लौटते समय नंद काका को लेकर आएंगी। अच्छा 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 अच्छा, अब तो मुझे समझ में आया। उम्र हो गई है, थोड़ा इधर उधर घूमने का मन करता है। ठीक है, जब तक दादी वापस नहीं आती तब तक मुझे अकेले ही सब काम करना होगा। समझ में आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं काका, तुम्हें अकेले काम नहीं करना पड़ेगा। दादी के बदले अब से मैं आकर तुम्हारा सारा काम कर दिया करूंगी। तुम चिंता मत करो। अरे तुम तो छोटी हो ना पिंकी, छोटे बच्चों से काम कराना सही नहीं होगा। हाँ काका, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दादी की तरह काम कर दूंगी। तुम देखना, अगर कुछ गलत होगा तो मुझे बताना। अरे अरे नहीं 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 पिंकी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी दादी अक्सर कहती थी कि तुम बहुत कामकाजी हो। हम दोनों घंटों बातें करते थे। लेकिन तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों से काम कराना नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं लगता। ये सही नहीं है। काका, छोटे बड़े का फर्क नहीं होता। काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम चिंता मत करो। दादी के लौटने तक मैं सब काम कर दूंगी। वैसे दादी की उम्र हो गई है, अब उन्हें आराम करने देना चाहिए। हम लोग धीरे धीरे सब काम सीख लेंगे। घर की जिम्मेदारी भी हमें उठानी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल मेरी दादी अम्मा, तुम ही सही कह रही हो। तुम भले छोटी हो, लेकिन हो मेरी दादी अम्मा, ऐसा लगता है मुझे। मतलब कि तुम्हारा ज्ञान मुझसे भी ज्यादा है। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं कहना, तुम काम शुरू करो। मैंने बाजार से मांस ला दिया है। अब तुम जाओ और इसे बढ़िया से पकाओ और खाकर भी जाना। ठीक है? नहीं काका, आज मैं नहीं खाऊंगी। मेरी बहनें घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। तुम्हारे लिए अच्छा मांस पका कर दूंगी, तुम मजे से खाना। ठीक है ठीक है, तुम नहीं खाओगी तो ठीक है। मैंने तो बहुत सा मांस ला दिया है। अब तुम काम करके जाओ तो इसे डिब्बे में भरकर अपनी बहन को दे देना। ठीक है ना? काका, क्या ये ठीक रहेगा? तुमने मांस खुद के लिए ले लिया है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने सबके लिए मांस लिया है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है काका, तुम आराम करो, मैं काम खत्म करती हूँ। हाँ रीमा झूमा, तुम लोगों को थोड़ी भूख नहीं लग रही? हाँ दीदी, क्या कहूँ, बहुत भूख लगी है मुझे। रुको, बड़ी दीदी को बुला लाती हूँ कुछ खाने के लिए। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, एक बार कमरे में आकर तो देखो। हाँ, क्या बात है झूमा, क्या कहना है? बोलो दीदी, सुबह से उठकर क्या कर रही हो? खाना तो कुछ तैयार हुआ नहीं। झूमा, ऐसे बोल रही हो जैसे सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर हो। तुम्हें तो जल्दी उठना चाहिए था। अब दादी माँ भी नहीं है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हमें ही फायदा होगा। नहीं दीदी, हम वो सब काम नहीं कर सकते। हम तो देर से उठते हैं। अगर तुम कहो तो हम थोड़ा और देर से उठेंगे, तब तुम्हारा खाना तैयार हो जाएगा। यही उम्मीद करती हूँ मैं। तुम लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अगर हम 5 बहनें मिलकर काम करें तो सब कुछ जल्दी हो जाएगा।
5 बहनें मिलकर काम करने से क्या होगा? यही तो कुछ घर के काम है। ये करने के लिए 5 की क्या जरूरत? मैंने ऐसा नहीं कहा। घर के काम करने के लिए मैं अकेली काफी हूँ, लेकिन अगर तुम लोग दूसरे कामों में ध्यान दो तो घर की आमदनी भी बढ़ सकती है। तो क्या हमें पिंकी की तरह लोगों के घर काम करने जाना होगा? नहीं दीदी, हम वो नहीं कर सकते। लोगों के घर नहीं जा सकती हो तो किसी होटल या दुकान में काम ढूंढ सकती हो। इससे तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे। तुम्हारे पास इतना ज्ञान है तो खुद क्यों नहीं करती हो? हमें क्यों कह रही हो? मैं होटल में काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तब तुम्हें सारे घर के काम करने होंगे। आंगन की झाड़ू, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब कुछ। तुम लोग कर पाओगी क्या? बोलो। अगर तुम लोग वादा करो तो कल से ऐसा ही होगा। क्यों? तुम घर के काम करके होटल में काम करोगी, फिर होटल से लौटते वक्त हमारे लिए खाना बनाओगी। बस सारा मसला हल हो गया। कुछ समझो रीमा, तुम जानबूझकर उल्टी बातें कर रही हो। मुझे ये अच्छे से पता है। तुम लोग सोचती हो कि मैं और पिंकी मिलकर घर का काम संभाल लेंगे और तुम लोग आराम से खाओगी। घर में बड़े लोगों के होते हुए ऐसा ही करना चाहिए। जैसे दादी हमें कोई काम करने नहीं देती थी, वैसे तुम भी हमें काम मत करने दो। जब तक तुम हो हम कोई काम नहीं करेंगे। दादी ने कभी तुमसे काम करने को मना नहीं किया था, बल्कि तुम लोग ही देर से उठती थी। पूरा दिन सिर्फ खाना और सोना। और अगर ऐसा है तो पिंकी क्यों काम करने जाए? अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो, ये उसकी बात है। हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। वो जो फैसला करेगी। भगवान के लिए थोड़ा खाना मांगा था और ये सब बातें। किसके पास ऐसी बड़ी दीदी होती है? असल में तुम लोगों के साथ बात करना बेकार है। तुम लोग जैसे आराम से वक्त बिता रही हो, मैं अपना खाना बना लेती, फिर तुम्हें बुला लूंगी। बूढ़ी माँ और नंद, वाह 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 वाह, तुम लोग आखिरकार वापस आ गए। चलो, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, कहने की बात नहीं। देखो, नंद को पकड़ कर ले आई हूँ। अरे गोपाल दा, कैसे हो? कैसे? बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। हाँ और बताओ, रिश्तेदार के घर कैसे गए? हाँ, और ये बताओ, तुम लोग एक दिन अब हमारे घर पे आओ। हाँ, खाने पीने का पूरा इंतजाम करेंगे और बढ़िया से खाएंगे पिएंगे। हाँ हाँ दादा, जरूर आएंगे, जरूर। अरे इतने दिन के बाद आए हैं तो तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती नहीं करेंगे तो घर कैसे जाएंगे दादा? हाँ लेकिन गोपाल, क्या मेरी पोतियों ने अच्छे से काम किया? पोतियां कैसे काम कर रही हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, तुम्हारी छोटी पोती पिंकी हमारे घर काम करती थी। सच बताऊं, बहुत ही अच्छा काम करती है। उसका काम बहुत अच्छा है। और पिंकी से सुना है कि तुम्हारी बड़ी पोती लता के घर काम संभालती है। तुम यकीन नहीं करोगी नंद, पिंकी इतनी छोटी है लेकिन उसका खाना बनाने का तरीका, आए हाय 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 हाय, बहुत शानदार है। तुम मानोगी नहीं। हाँ बिल्कुल बूढ़ी माँ, तुमने जो कहा वो सच है। तुम्हारी दोनों पोतियां बहुत कामकाजी है। बाकी सब तो बिस्तर में पड़े रहते हैं, वक्त काटते हैं, है ना? लेकिन तुम्हारी पोतियां, आए हाय हाय, क्या कामकाजी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ नंद, पिंकी हमारे घर आकर यही कहती थी कि दीदी काम करते करते थक जाती है, लेकिन फिर भी वो तीनों कोई मदद नहीं करते, सिर्फ खाते रहते हैं और सोते रहते हैं। हाँ, लेकिन इस तरह से काम नहीं चलेगा गोपाल दा। हमें कुछ करना होगा ताकि वो भी अपना काम अपने से करने लगे। अच्छा, क्या करेंगे नंद? हाँ, तो अब जब हम यहाँ मिल ही गए हैं तो मैं तुमको अपनी योजना बताता हूँ, सुनो। हाँ, तो आज तुम्हारे 5 बहनों के मांस पकाने का टेस्ट है। जो अच्छा मांस बना पाएगा वो हमारे और गोपाल दा की तरफ से बाहर घूमने और अपनी पसंद की चीज खरीदने का मौका पाएगा।
तो अब तुम्हारी कुकिंग प्रतियोगिता शुरू होती है। मन लगा के बनाओ और प्रतियोगिता जीतो। शुरू करो। बस अब तुम्हारा समय खत्म हुआ। अब तुम लोग खाना बनाना बंद करो। अब हम 3 लोग तुम्हारा खाना चख कर देखेंगे कौन अच्छा बनाया है। रुक जाओ। छी 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 छी। अरे तुम लोग तो मांस बिल्कुल जलाकर खाक ही बना देते हो। ये क्या कोई खाया जा सकता है? कौन खाएगा इसको? हैं? छी 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 छी, तुम तीनों ने मेरी इज्जत गिरा दी। ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम लोग थोड़ा और सो, फिर देखो अच्छा खाना बना पाओगी। अरे नंद, उनकी बात मत मानो। देखो लता और पिंकी ने आहा कितना सुंदर मांस पकाया है। देखकर ही अच्छा लग रहा है। खाने पर कितना मजा आएगा। आहा हा हा हा। अरे वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। इतना स्वादिष्ट मांस मैंने तो पहले कभी नहीं खाया। लता और पिंकी, तुम्हारे पकाने की कला बहुत शानदार है। यहीं से पता चलता है कि कौन रोज घर के काम में लगा रहता है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, तो हमारी बातों के मुताबिक मैं, नंद, लता, पिंकी और बूढ़ी माँ 1 महीने की छुट्टियों पर विदेश यात्रा पर जाएंगे और खूब खरीदारी करेंगे, मजे करेंगे। हाँ। और हम क्या करेंगे? तुम तीनों मिलकर घर के काम संभालोगी। जब तक तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास नहीं आता, तब तक तुम घर के सारे काम करोगी। दादी, हमें भी साथ ले चलो। हमें भी विदेश दिखाओ दादी। जाओगी, लेकिन अभी नहीं। जब तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास होगा और तुम कुछ करके